हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रोजगार टेक्निकल में। चलिए आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ आए हैं और आज हम बताएंगे कि आपके घर के अंदर जो वायरिंग किया गया है उस वायरिंग करवाने के बाद आपका जो मेन बोर्ड बनता है उस बोर्ड में हम जो फ्यूज़ का प्रयोग करते हैं उस किस प्रकार से करना चाहिए। यदि उसका प्रयोग सही से नहीं हो पाएगा तो हमारा घर का जितना भी उपकरण है, टीवी, पंखा, बल्ब, फ्रिज, सभी के सभी जल सकते हैं। यदि जी हाँ, आप सही सुने, बिल्कुल सही सुने, सभी के सभी जल सकते हैं यदि हमें आगे से यानी खंभे पर से 220 के जगह 270, 80, 300, 440 वोल्ट अगर मिल गया, यानी आवश्यकता से अधिक करंट जैसे मिल गया, हमारा सारा का सारा उपकरण बर्न हो सकता है। जी हाँ, तो इसी के लिए हम आज यह वीडियो बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि आप अपने मेन बोर्ड का फ्यूज किस प्रकार से बनाएं या बनवाएं मिस्त्री के द्वारा, ताकि आपके घर का सारा इलेक्ट्रिक उपकरण बिल्कुल सेफ एंड सुरक्षित रह सकता है। तो चलिए हम बताते हैं। देखिए, मेरे पास दो फ्यूज होल्डर है, आप देख पाएंगे। एक में मोटा वायर का कनेक्शन किया गया है और एक और मेरे पास है ये वाला फ्यूज होल्डर, जिसमें बिल्कुल बारीक पतला बाल के हिसाब से इसमें कनेक्शन किया गया है। आखिर ऐसा क्यों? इसमें से कौन सा अच्छा सही माना जाता है? चलिए, कभी भी आप अपने घर में के मेन बोर्ड होता है उसके अंदर कभी भी इस प्रकार का फ्यूज का प्रयोग ना करें। आप हो सके तो बिल्कुल पतला कुछ इस प्रकार का फ्यूज का प्रयोग करें, क्योंकि आप मान लीजिए मेरे घर के अंदर जो लाइट आता है वो पहले फ्यूज से होकर के गुजरता है। फ्यूज से होकर गुजरने के बाद हमारे एमसीबी में आता है। एमसीबी से आउट होने के बाद मेरे घर के अंदर इन करता है लोड के लिए। तो सबसे पहले लाइट आता कहाँ है? फ्यूज के ऊपरी हिस्सा में, और ऊपरी हिस्सा से आउट होकर के आता है निचले हिस्सा में, निचले हिस्सा से आउट होकर जाता है एमसीबी में, एमसीबी से आउट होकर जाता है मेरे घर के लोड के लिए। देखिए, जब आगे से 440 आ जाएगी तो अगर ये पतला रहेगा ये जल करके बर्न हो जाएगा और यहाँ से सप्लाई आगे नहीं जाएगी, जिससे मेरे घर के अंदर लगे सभी इलेक्ट्रिक उपकरण जैसे टीवी, पंखा, मोबाइल, चार्जर इत्यादि सभी के सभी सेफ और सुरक्षित रह सकते हैं। अगर आप इस प्रकार का प्रयोग करते हैं इस प्रकार का फ्यूज का प्रयोग करते हैं तो आपका 80% 90% चांस है कि हाई वोल्टेज आने के बावजूद भी आपका जो फ्यूज होता है वो नहीं कट सकता है और यहाँ से होकर के हाई वोल्टेज यहाँ से आउट होगा और आउट होकर आपके घर के जितने भी उपकरण लगा हुआ है सभी उपकरण को डैमेज कर सकता है। तो कभी भी आप अपने घर में मेन बोर्ड का फ्यूज बनवाएं तो आप प्रयास करें जितना पतला हो सके उतना पतला का प्रयोग करें, उसमें उतना ही बेहतरीन फ़ायदा है। चलिए हम आपको इसी चीज़ को थोड़ा और बेहतर ढंग से समझाते हैं। ठीक है, पतला का प्रयोग क्यों किया जाता है? देखिए, मान ली ये है, एक मेरे पास एक रास्ता है और एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा समझने की बात है। देखिए, इस रास्ता पर मान लीजिए 50 आदमी एक साथ जा सकता है। कुछ इस प्रकार से 50 आदमी एक साथ इस रास्ता पर जा सकता है और 40 आदमी इस रास्ता पर एक साथ जा सकता है। लेकिन ये जो छोटी वाली रास्ता आप देख रहे हैं बीच में, इस रास्ता पर 50 आदमी नहीं जा सकता है और ना ही 40 आदमी जा सकता है। तो क्या होगा, यहाँ पर आदमी रुकेगा, यहाँ पर क्या होगा, आदमी रुकेगा और धीरे धीरे कर करके जाने का प्रयास करेगा। अगर मान लीजिए यहाँ अगर एक साथ आदमी 50 हो जा सकता है तो यहाँ मान लीजिए हो सकता है कि यहाँ एक साथ आदमी 20 को ही जाए। अगर 20 आदमी जाएगा क्या होगा, यहाँ पर आदमी रुकेगा, यहाँ पर आदमी को रुकना पड़ेगा। अगर मान लीजिए अगर आदमी रुकने से इनकार कर दिया, बोला कि नहीं हम जेबे करेंगे,
जब एक के साथ जाएगा तो इस रास्ता का जो स्पेस है या सहन क्षमता है, मान लीजिए 20 आदमी का ही है और इस पे जा कितना रहा है 50, क्या होगा, ये रास्ता ब्रेकेज हो जाएगा ना, ये रास्ता ब्रेकेज हो जाएगा। तो रास्ता ब्रेकेज हो जाएगा तो मान लीजिए इस पे जितना भी आदमी है सब गया। सेम वही कंडीशन है मेरे फ्यूज़ के अंदर भी। अगर मान लीजिए एक बार ही 240 की जगह 440 वोल्ट आ जाएगा तो क्या होगा, ये फ्यूज़ का रास्ता है, ये रास्ता ये क्या हो जाएगा, ब्रेकेज हो जाएगा ना। जैसे ब्रेकेज हुआ, मान लीजिए मेरा घर के जितना भी उपकरण हुआ सारा का सारा बच गया। इसीलिए कभी भी आप अपने घर में मोटे तार का प्रयोग न करें फ्यूज़ बनाने में। बिल्कुल पतला बाल के बराबर आप पतला तार का प्रयोग करें, आपका सामान 110% सुरक्षित रहेगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।